हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे दो चरल रेखीय समीकरण का हल निकालने का विलोपन विधि, जिसको विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। ठीक है, आइए हम इसको निकालने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप दोनों समीकरण को उतार दीजिएगा। 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, फिर उसके बाद इसको नीचे उतार दीजिएगा। 4x माइनस 2y बराबर दे दिया है 2। बराबर कितना दे दिया 2। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, विलोपन विधि में पद को लुप्त किया जाता है। ठीक है, किसी पद को आप लुप्त कीजिए। ठीक है, आइए हम लुप्त करते हैं। देखिए ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ पे 4x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, इसके x के जो मान है इससे इसमें गुना कर देंगे 4 से, फिर समीकरण 1 में, और इससे इसमें गुना कर देंगे। किससे? समीकरण 1 है ये समीकरण क्या है 2 है। ठीक है, इसमें हम गुना कर देंगे किससे 2 से। ठीक है, आइए गुना करते हैं। अब देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8x प्लस 3 चौका 12y बराबर 4 बजे कितना हो गया 20। ठीक, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे 4 दूना 8x माइनस 2 दूना 4 2 दूना 4y बराबर 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कटा दीजिए। 8 से 8 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16। 16y हो जाएगा बराबर, देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, इसको घटा देंगे इसमें से, तो 20 में से 4 गए तो कितना बचेगा 16। ठीक है, अब देखिए y बराबर 16 बटा कितना हो जाएगा 16, एक कट के कितना आ जाएगा 1, y बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 1। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कि इसलिए y का मान y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख के देखिए, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 5। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5। y का मान रखना है तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान 1 बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए 2x प्लस 3 बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब 2x बराबर, देखिए 5 और 3 इधर प्लस में तो उधर का हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा ये 2 गुना में तो भागा में आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1, यानी x का मान तुम्हारा कितना आ गया 1। x का मान कितना आ गया 1, यानी इसलिए y का मान 1, y का मान कितना आया 1, और x का भी मान कितना है 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको जांचने का भी तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये इसको जांचने का तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा जांच, क्या लिखिएगा जांच। ठीक है, यहाँ पे ये जांच, सबसे पहले जो मान आया है आपको इस समीकरण में पुट करके देखिएगा। जैसे एक नंबर समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू एक्स का मान क्या है 1 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है, वाई का मान भी क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे, अब बराबर कितना है 5। अब देखिए 2 प्लस कितना आया 3 बराबर कितना आया 5, यानी 5 बराबर क्या आ गया 5, ये बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा मान क्या निकला है सही निकला है। ठीक है,
ये समीकरण 1 पर रख दिए। अब समीकरण 2 पर रख के जांच के देख लीजिए। समीकरण 2 कह रहा है 4x माइनस 2y बराबर 2। ठीक, उसके बाद इसमें 4 इंटू समीकरण 1 एक्स का मान कितना है 1 है, माइनस 2 और वाई का मान भी क्या है 1 है, बराबर कितना है 2। अब देखिए 4 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा, बराबर 2। यहाँ पे कितना बचा 2 बराबर 2। यही क्या आ जा रहा है बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब एक्स और वाई का मान हमारा क्या निकला है एकदम सही निकला है। तो यही है प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करने का, बड़े विलोपन विधि द्वारा इसको हल करने का आसान तरीका। विलोपन विधि से ऐसा ही हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई ना पद विलुप्त करना है तो इसको आपको पहले उसके आगे वाले से इसमें ऊपर वाले में, इसके आगे वाले से इसके में गुना कर देते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।